गृहिणी हर घर की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। चाहे रिश्ते हो या घर की जिम्मेदारियां, लेकिन जब यह धुरी थोड़ी सी रुकती है ना, तो पूरा जो घर है, पूरे घर की रफ्तार है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में ना आपको देखने को मिलेगा कि जब एक गृहिणी थोड़ा सा रुकती है ना, तो उसके घर का क्या हाल होता है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। वैसे तो हम सभी गृहिणियों का यही प्रयास होता है कि हमारी घर गृहस्थी की जो रफ्तार है ना, वो कम ना हो, लेकिन कभी कभी ना कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी घर गृहस्थी की रफ्तार ना थोड़ी सी रुक ही जाती है। उसमें कई सारे कारण होते हैं। उन कारणों में से सबसे पहला कारण तो होता है ना हमारी अस्वस्थता। जब हम अस्वस्थ होते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ता है, और यही रुकावट जो है ना, मतलब इस रुकावट का जो असर है वो पूरी घर गृहस्थी पे दिखने लगता है। और सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हम स्वस्थ रह करके करते हैं ना, उतनी ही अव्यवस्थाएं जो है फैल जाती हैं जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इतनी सारी भूमिका, इतनी सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा विश्वास ना इधर 2-3 दिनों से खराब है। इस समय प्रयागराज में वायरल फीवर फैला हुआ है, तो उसकी चपेट में मैं भी आ चुकी हूँ। वैसे पहले तो पतिदेव ही लेकर के आए थे बीमारी वो 2-3 दिन पहले, मतलब संडे से उनकी तबीयत खराब थी, बट अभी ट्यूसडे से मेरी भी तबीयत खराब हो गई। फीवर वगैरह काफी हो रहा था। तो भाई अब जब अस्वस्थ हो गई हूँ, फीवर आ रहा है, तो फिर काम कहाँ से हो सकते हैं। बस किसी तरीके से जो है जीवन यापन चल रहा था कि किसी तरीके से कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, दवाइयाँ खाई जाए, और फिर जब स्वस्थ होंगे तब बाकी घर गृहस्थी संभाली जाएगी। तो बस अभी आपको किचन में, मतलब किचन की जो दशा थी वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी। तो ये होता है जब हम गृहिणियां थोड़ा सा रुकते हैं। तो ये तो अभी केवल किचन का हाल है, बाकी अभी और कमरों का जो भी, मतलब सब आप समझ ही सकते हैं कहाँ तक कोई चीज दिखाएंगे या कुछ बताएंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, समस्या है ना गृहिणी के रुकने का, ये हर गृहिणी फेस करती है और उसके घर के हर सदस्य इस चीज को फेस करते हैं। और इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता है, मतलब हम सभी गृहिणियों का ये प्रयास रहता है कि हम स्वस्थ रहें। लेकिन भाई अब स्वास्थ्य का क्या करना है, बीमारियां हैं कुछ ऐसी हैं जो अब फैली हैं तो आएंगी ही, बट ये है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हम स्वस्थ तो हो ही जाएंगे। और जब हम थोड़ा सा स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर से जो है धीरे धीरे अपने कामों में लगते हैं, अपनी गृहस्थी को संभालने लगते हैं, उसको पुरानी अपनी जो रफ्तार है उसमें लाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ अभी यहाँ पे मेरे साथ भी हो रहा था। पूरा किचन जो बिखरा हुआ था उसे मैंने व्यवस्थित किया। सारे जो 2 दिन पहले के धुले हुए बर्तन मशीन में पड़े हुए थे ना, उनको मैंने जो है कैबिनेट में रखा। फिर जितना पूरा सिंक भर करके सारा बर्तन था उसे मशीन में लगाया। और 2 दिन से बर्तन वगैरह कुछ धुले नहीं थे, जितने भी पैन थे सब में चाय बनी हुई थी। पूरा आप मशीन देख लीजिए बिल्कुल भरी हुई है। बट ये आराम था कि डिशवॉशर होने की वजह से बर्तनों का कोई स्ट्रेस नहीं था। ये लग रहा था कि 2 दिन 3 दिन में जब भी मैं स्वस्थ थोड़ा महसूस करूंगी तो बर्तनों को मशीन में लगा दूंगी। अब अगर सोचिए अगर इनको मुझे खुद से हाथों से धुलना होता ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। और मेड्स वगैरह भी ना, थोड़ा सा उनका भी मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने तो ये नोटिस किया कि जब आवश्यकता पड़ती है तो वो जरूर गायब ही रहती हैं। तो फिलहाल अभी 1-1.5 घंटे की मेहनत में थोड़ा सा जो किचन है ना, इसे मैंने देखने लायक किया। राधे राधे। तो अभी ना 1 बज चुके हैं, और जैसे तैसे जो घर के बहुत ज़रूरी वाले काम थे ना, स्पेशली किचन वाले, उनको निपटा दिए। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर इसके बाद जो है ना आज शावर वगैरह लेकर के भगवान जी की पूजा की। कल तो पूजा भी नहीं हो पाई थी, एक्चुअली मैं बार बार बुखार हो जा रहा था। आज तो अभी ठीक हूँ। मतलब कल शाम को क्या 7-8 बजे के बाद से फीवर नहीं आया है। 99 था, तो उतना तो सर्दी जुकाम में नॉर्मल होता है। रोशनी आ रही थी तो इतना ना नॉर्मल होता है, लेकिन इसके ऊपर जब हो जाता है ना तो दिक्कत होती है। 101 जो बुखार है ना वो हो रहा था
मतलब एक दिन तो पूरा रहा ही 24 घंटे, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी तो बीत ही गया जैसे तैसे। और अब ना इधर से रोशनी आ जा रही है यार, क्या बार बार वही कैमरा लेके जा रही हूँ। तो ये कह रही थी कि अब ना चल रही हूँ आज लंच बनाने। सिंपल सा लंच बनाऊंगी, दाल चावल और सब्जी वगैरह देखती हूँ क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करूँगी कि क्या सब्जी बनाऊँ। और मौसम की बात करूँ तो आज जो है ना 5 दिन बाद, आज फ्राइडे है ना, शायद आज फ्राइडे है, तो 5 दिन बाद आज थोड़ा सा बारिश रुकी है, मतलब आज बारिश नहीं हो रही है बस। तो ये रहा भाई कुछ मौसम आज का यहाँ का। ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण भी निकलने के कोशिश में है, अपने दर्शन देना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उन बादलों का ये मौका देते हैं कि नहीं। तो भाई ये रहा, और बारिश रुकते ही भैया जो मस हो रही है। तो भाई मौसम का हालचाल ले लिया है और आज बारिश नहीं हो रही है दिन में, ये बड़ी राहत की बात है। थोड़ा सा हो सकता है धूप वगैरह निकले तो कपड़े भी कुछ सूखे। बाकी तो इधर 4-5 दिन तो एकदम बिल्कुल इतनी बारिश हुई है कि क्या बताएं। उसी में तबीयत भी नहीं ठीक थी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिया है पकने के लिए। जब यहाँ किचन समेट रही थी ना, उसी समय मैंने दाल चावल को धुल करके थोड़ा सा भिगो करके रख दिया था, ताकि जब किचन में बनाने आऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे यहाँ पे। और झाड़ू पोछा कुछ भी आज नहीं किया, बस केवल मंदिर में हल्का सा झाड़ू लगा दिया है। बाकी अब झाड़ू पोछे का काम जो है ना वो अब कल करूँगी मैं। वैसे तो रोबोट भी था, उसको भी सफाई में लगा सकती थी, लेकिन वही है ना कि कहीं वो फंस जाएगा, कहीं वो रुक जाएगा तो फिर आवाज देने लगेगा, टी टी करके बीप बजाएगा, तो फिर उसको उठ उठ के देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो है सोचा कि अब आज कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस आज किचन की ही साफ सफाई जो है ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इधर 2-3 टाइम से कायदे से खाना वगैरह नहीं बना था और इस समय ठीक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर कायदे से लंच बना दूं, दाल चावल सब्जी। रोटी तो खैर नहीं मन हो रहा था खाने का, तो अभी सब्जी वगैरह निकाली थी मैंने काटने के लिए, तब तक कुरियर आ गया था। तो ये मैंने एक कटर मंगाया था अमेजोन से। वैसे तो मैं पहले ना इसे प्लेन वाला मंगा रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा ये डिजाइन वाला दिख गया, तो एक दो वीडियोस में भी मैंने देखा था ना, मतलब इससे चॉपिंग बड़ी अच्छी होती है, मतलब थोड़ा सा डिजाइन्स बन करके निकल के आते हैं, तो अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, तो उसे मंगाया और देखती हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स है। और ऐसा छूने पे तो लग रहा है कि बहुत तेज नहीं है, लेकिन देखेंगे अब कट करने के बाद। तो इसको फिलहाल अनबॉक्स कर लिया, अनपैकिंग किए, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हो। तो इसे यहाँ पे ना मैंने अच्छे से साबुन वगैरह से धुल दिया है और अब टाइम था कि इसका यूज कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि ये जो लोबिया था ना, इसको बोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको चॉप कर रही थी, तो ये तो वैसे ही इतना सॉफ्ट होता है और इससे चॉप करते समय चॉप नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने चाकू से ही उसे जो है चॉप कर लिया। इसके बाद जो ये आलू थी ना, तो आलूओं को मैंने जो है इस कटर से जो है काटा, तो काफी अच्छे से जो है ना ये मतलब इससे कट रहा था। शार्प है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शार्प नहीं है, तो काफी अच्छे इसमें से डिजाइन ऐसे बन करके निकल रहे थे, अच्छा लगा मुझे। तो फिलहाल पैसा वसूल है। अब बाकी तो अभी देखूंगी यूज करके, क्योंकि कोई भी नया सामान आता है ना, तो तुरंत अभी उसे अच्छे से यूज करने नहीं आता है, थोड़ा वक्त लगता है किसी भी नई चीज को सीखने में। तो अभी ना यहाँ पे दाल चावल पक गया था, इसके बाद सब्जी वगैरह भी छौंकने की तैयारी कर ली मैंने। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। और बस अब जैसे जैसे जो है स्वस्थ होती जाऊंगी, व्लॉग्स वगैरह भी रूटीन से आने लगेंगे। और जाते जाते बस आप सबकी राय जानना चाहूंगी कि क्या आप सब भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि हम सब गृहिणियां ना
अपने अपने घर गृहस्थी की वो धुरी है जो दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रुकती है ना, उसका असर ना साफ दिखाई देने लगता है। तो फिलहाल जो भी आपकी राय होगी, जो भी आप महसूस करते हो, उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।